挽回 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 तुमने ब्लीच में बहुत सारे बंकाई देखे होंगे। कुछ तो इतने पावरफुल कि वो अपने ओपोनेंट के 1000 टुकड़े कर सकते हैं और कुछ तो इतने पावरफुल कि वो बस अपने ओपोनेंट को टच करते उनका एग्जिस्टेंस मिटा सकते हैं। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब में से मोस्ट पावरफुल बंकाई कौन से है या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई कौन सा है? इसलिए आज हम जानने वाले हैं टॉप 10 बंकाई इन ब्लीच और टॉप 3 इतने पावरफुल है कि जिनको देखकर तुम शॉक हो जाओगे। और ये टॉप 10 की लिस्ट भाई बस एनिमे तक ही लिमिटेड है, मतलब भाई ये वीडियो स्पॉइलर फ्री होने वाली है। तो फिर नंबर 10 से शुरू करते हैं और नंबर 10 पे है क्यूटीपाई रुकिया कुचकी। इसने बस एक ही बार अपना बंकाई यूज किया है और बंकाई भी उसके सामने यूज किया था जिसने अपने याकुया का बंकाई चुरा के अपने भाई की ये हालत कर दी थी। और रुकिया के बंकाई का नाम है हक्का नो टोगा में, और अगर इंग्लिश में कहूँ तो व्हाइट हेज पनिशमेंट। और अपना बंकाई यूज करने के बाद रुकिया बन जाती है स्नो क्वीन या फिर आइस क्वीन। और भाई पूरे के पूरे सोल सोसाइटी में रुकिया की जानपाक्टो सोडेनो शिरायु की मोस्ट ब्यूटीफुल जानपाक्टो है। और रुकिया अपना बंकाई यूज करके अपने आसपास की जगह का टेम्परेचर डायरेक्टली 0 कर सकती है, मतलब रुकिया अपने आसपास की जगह को डायरेक्टली बर्फ बना सकती है। और रुकिया भाई अपना टेम्परेचर -270 डिग्री तक ले गई थी, 0 टेम्परेचर पे भाई बर्फ बन जाती है। और रुकिया के बंकाई की रेंज बहुत ज्यादा है और अगर रुकिया ने अपने स्वॉर्ड से अपने ओपोनेंट को कट किया तो फिर उसका खून भी नहीं बहेगा क्योंकि रुकिया ने उसके ओपोनेंट का खून ही फ्रीज कर दिया। बट इस बंकाई की एक वीकनेस है कि इस बंकाई को रुकिया बस 4 सेकंड तक ही यूज कर सकती है, क्योंकि जब रुकिया उसका बंकाई यूज करती है तब उसके बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाता है, मतलब रुकिया की बॉडी फ्रीज होने लगती है। और अगर ज्यादा देर तक उसने बंकाई यूज किया तो फिर रुकिया खुद ही मर जाएगी। इसलिए तो फिर भाई रुकिया तो थी नंबर 10 पे। अब नंबर 9 पे आते हैं और अब नंबर 9 पे है रेंजी का बंकाई सो जाबिमारू। रेंजी का पुराना बंकाई हिहियो जाबिमारू बहुत ज्यादा वीक था और वो बंकाई रेंजी का कंप्लीट बंकाई भी नहीं था। सो जाबिमारू ही भाई रेंजी का ट्रू बंकाई है और रेंजी ने अपना ट्रू बंकाई यूज करके इस भड़वे अनोइंग सुपरस्टार को मार दिया था और मेरे दिल को सुकून पहुंचाया था, क्योंकि सुपरस्टार ने 2 कैप्टन के बंकाई तक झेल लिए थे। एक बार अपने कान फाड़ के, कान बोला मैंने, और एक बार इस बच्चे की मदद से। बट भाई रेंजी ने इसे मारकर मुझे तृप्त कर दिया। पहले भाई हिहियो जाबिमारू में रेंजी की रीच तो बहुत ज्यादा थी लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाता था और बहुत ज्यादा वीक भी था। और अगर तुमने ब्लीच ध्यान लगाकर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जानपाक्टो एक स्पिरिट होती है और रेंजी के जानपाक्टो में 2 स्पिरिट है, एक मंकी की और एक स्नेक की। हिहियो जाबिमारू में भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना नहीं था, लेकिन सो जाबिमारू में इनका कॉम्बिनेशन भाई परफेक्ट है और मंकी और स्नेक दोनों मिलकर काम करते हैं। और बंकाई यूज करते समय भाई रेंजी के राइट हैंड में स्नेक हेड ब्लेड आ जाती है और रेंजी की जानपाक्टो उसके बॉडी से मर्ज हो जाती है। और रेंजी के बंकाई का फिनिशिंग मूव है कि अपने ओपोनेंट के अंदर शॉट घुसाना, उसे घुमाना और फिर जाया टेप्पो, और फिर भाई एक स्नेक का मुंह आता है और उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से ओपोनेंट भस्म हो जाता है। तो भाई रेंजी तो था नंबर 9 पे। अब नंबर 8 पे आते हैं और नंबर 8 पे है 2 लोग। क्या? ये क्या बक रहे हो मात? और नंबर 8 पे भाई जो 2 लोग हैं उनका नाम है शिंजी और द स्केरियस्ट ब्यूटी कैप्टन उनोहाना। अब भाई नंबर 8 पे 2 लोग क्यों है? रैंकिंग में तो भाई लॉजिकली बस एक ही होना चाहिए, बट भाई मैंने सोचा कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को भी रैंकिंग में से निकाल देता हूँ देन इट विल बी अनफेयर, इसलिए भाई मैं इन दोनों को नंबर 8 पे रखा। अगर तुम्हें शिंजी पसंद है तो फिर तुम ऐसा मान लो कि शिंजी नंबर 8 पे, और अगर तुम्हें द स्केरियस्ट ब्यूटी कैप्टन उनोहाना पसंद है तो फिर ऐसा मान लो कैप्टन उनोहाना नंबर 8 पे। पहले शिंजी के बंकाई के बारे में बात करते हैं। शिंजी के बंकाई की पावर क्या है? जब शिंजी अपना बंकाई यूज करता है तब एक मिस भाई बहुत ज्यादा वाइड एरिया को कवर कर लेती है और एनिमीज भाई फ्रेंड बन जाते हैं और फ्रेंड्स एनिमीज। मतलब कि अगर तुम 2 लोग हो और तुम शिंजी को मारने का ट्राई कर रहे हो तो फिर तुम एक दूसरे को मारकर बैठ जाओगे। दैट्स हाउ शिंजीज बंकाई वर्क्स। और शिंजी अपना बंकाई यूज करके इजीली 1 वर्सेस 100 कर सकता है, क्योंकि शिंजी के बंकाई का असर शिंजी पे नहीं होता। बट भाई अगर शिंजी के साथ 2-3 लोग हैं तो फिर उन लोगों पे शिंजी के बंकाई का असर होगा। और भाई इसी रीजन की वजह से शिंजी का बंकाई सोल सोसाइटी में बैन है। और भाई शिंजी के बंकाई का नाम है साकाशिमा याकोशिमा हप्पो फुसारागी। और शिंजी का बंकाई मांगा में है ही नहीं भाई, बस एनीमे में ही शिंजी का बंकाई दिखाया गया है। एनीमे देखने का फायदा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि शिंजी का बंकाई कैनन है या फिर नॉन कैनन है। चिल हो में शिंजी का बंकाई कैनन है, क्योंकि भाई ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं ब्लीच के राइटर कुबो सेंसे। ये तो हो गया शिंजी का बंकाई। अब उनोहाना के बंकाई के बारे में बात करते हैं और उनोहाना के भाई बंकाई का नाम है मिनाजुकी। और भाई जब उनोहाना अपना बंकाई एक्टिवेट करती है तब उसके आसपास का एरिया पूरे ब्लड से भर जाता है। और अगर भाई किसी ने उनोहाना को स्लैश मारा तो ऑटोमेटिकली भाई ब्लड से हील हो जाएगी और भाई एरिया के आसपास का ब्लड उनोहाना यूज करके अपने ओपोनेंट का ब्लड के स्लैशेस भी मार सकती है और खुद को भाई डिफेंड भी कर सकती है। और उनोहाना थी भाई द ओजी फर्स्ट गेनपाची। तुम्हें तो बताया भाई कितनी पावरफुल है। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं इसका हेंटाई देखना चाहता था। और भाई जिसने ब्लीच का एपिसोड नंबर 228 नहीं देखा उसने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें कितना बड़ा पाप किया है। बताओ तुमने क्या मिस किया है? तुमने ये मिस किया है, तुमने ये मिस किया है, तुमने ये भी मिस किया है। दिन में उनोहाना का बंकाई और रात में उनोहाना का हेंटाई। और भाई शिंजी और उनोहाना दोनों
ने भी अपना बंकाई बस एक ही बार यूज किया है। तो भाई ये तो थे नंबर 8 पे। अब नंबर 7 पे है भाई हेड कैप्टन यामामोटो का लिeutenant चोजिरो सासाकीबे। इसको भाई नंबर 7 पे रखने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि भाई इसने यामामोटो को स्लैश मारा था, यामामोटो को स्कार दिया था, वो भी प्राइम यामामोटो को। बस भाई कुछ ही लोग यामामोटो को स्कार मार सकते हैं, वो भी भाई प्राइम यामामोटो प्राइम। और उस टाइम पे भाई सासाकीबे का बंकाई परफेक्ट भी नहीं था, फिर भी भाई इसने यामामोटो को स्लैश मारा फिर भी। और भाई 1000 इयर्स एगो सासाकीबे ने भाई युवा के पीठ में तलवार घुसाई थी। ये देखो भाई वही सॉडे हो, कैरेक्टर डिजाइन भी वैसा ही है। और लिeutenant सासाकीबे ने भाई अपना बंकाई भी परफेक्ट मास्टर कर लिया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई हमें वो देखने नहीं मिला। सासाकीबे का बंकाई का नाम था कोक्को गेनरियो रिक्को। और सासाकीबे का बंकाई भाई वेदर कंट्रोल कर सकता है, और सासाकीबे भाई स्पेशली लाइटनिंग कंट्रोल करता है। बट भाई हमें इसकी फुल पावर देखने नहीं मिली। सासाकीबे भाई लिeutenant था हेड कैप्टन यामामोटो का, तो फिर भाई उसका बंकाई नॉर्मल कैप्टन जितना पावरफुल होगा या फिर भाई उनसे ज्यादा पावरफुल होगा। अगर हमें सासाकीबे के बंकाई के बारे में और ज्यादा पता होता तो ये रैंकिंग में भाई और ज्यादा ऊपर होता। सासाकीबे तो था भाई नंबर 7 पे। अब नंबर 6 पे है याकुया का बंकाई सेनबोनजाकुरा कागेओशी। याकुया का बंकाई भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। याकुया अपनी स्वॉर्ड छोड़ता है, देन फिर भाई उसके स्वॉर्ड के मिलियंस ऑफ पीसेस हो जाते हैं, और भाई वो सारे चेरी ब्लॉसम्स याकुया के ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा देते। और एक बार तो सेनबोनजाकुरा ने इसकी धज्जियां उड़ा दी थी। और भाई मुझे तुम याकुया का बंकाई कितनी बार भी दिखाओ, मैं बिल्कुल भी भाई बोर नहीं होऊंगा। याकुया का बंकाई भाई बहुत ज्यादा डेडली है। याकुया उससे अटैक भी कर सकता है और खुद को डिफेंड भी कर सकता है। और याकुया के बंकाई के 3 फॉर्म है। ये है नॉर्मल फॉर्म जिसमें भाई याकुया थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड्स अनलीश करता है, सेस किए। ये है सेकंड फॉर्म। इस फॉर्म में भाई याकुया के आसपास बहुत सारी स्वॉर्ड्स आ जाती है। और फाइनल फॉर्म शुक किए हाकातुकेन। और इस फॉर्म में भाई याकुया अपने ब्लेड के टूटे हुए पीसेस एक साथ जोड़ता है और बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनाता है। ये तो था भाई याकुया नंबर 6 पे। अब नंबर 5 पे आते हैं, और नंबर 5 पे है इचिगो कुरोसाकी का बंकाई तेंसा zangetsu, जो कि भाई मेरे वॉलपेपर पे है। और इचिगो ने भाई बस 3 दिन में बंकाई सीख लिया था। वो बेचारा भाई याकुया कोने में बैठ के रो रहा है, उसको 10 साल लगा था। लोगों को भाई 10-10 साल लग जाते हैं, भाई ने बस 3 दिन खत्म। और भाई इचिगो अपना बंकाई यूज करके फ्लैश स्टेप से ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है। बस भाई यही पावर है इचिगो के बंकाई की। लेकिन भाई अब 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में इचिगो को पता चला है कि उसका रियल zangetsu कौन है। अब इचिगो के पास भाई एक छोटी स्वॉर्ड है और एक बड़ी स्वॉर्ड है। ये है भाई रियल zangetsu। और भाई पूरे के पूरे ओजी ब्लिच में इचिगो बस अपने पावर का थोड़ा सा हिस्सा यूज कर रहा था। और अब भाई 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में इचिगो को भाई उसकी रियल zanpakuto मिली है, और भाई इसका गेत्सु का टेंशो ब्रोकन है। लेकिन भाई इचिगो ने अपनी रियल zangetsu से अब तक बंकाई यूज नहीं किया है, इसीलिए तो भाई ये नंबर 5 है, वरना टॉप 3 में तो होता ही। शायद भाई ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 4 में हमें इचिगो को बंकाई देखने मिल गया तो मजे। तो भाई इचिगो तो था नंबर 5 पे। अब नंबर 4 पे है कैप्टन कूल शिनसुई केरो का बंकाई कातेन क्योगोत्सु करामात्सु शिंजू। टू बी ऑनेस्ट भाई ये बंकाई मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट बंकाई है। और भाई शिनसुई केरो का ओजी बंकाई 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जब भाई शिनसुई केरो को अपना बंकाई एक्टिवेट करता है तब पूरा का पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है। अचानक भाई सैडनेस फील होने लगती है, ओरिहिमे के भाई फटने लगते हैं, आई मीन ओरिहिमे की फट जाती है। सबसे पहले भाई एक्ट 1 तामारेनो किजुनु वाक्काची आए। इस एक्ट में भाई जितना डैमेज शिनसुई को है उतना ही डैमेज ऑटोमेटिकली उसके ओपोनेंट पे जाएगा। फिर भाई एक्ट 2 जानकिनो शिटोने। इस एक्ट में भाई शिनसुई के ओपोनेंट को कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारी हो जाती है। वैसे भाई हमें भी कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है क्रोम देखने की। फिर भाई एक्ट 3 डांग्यो नो फुची। इस एक्ट में भाई पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पानी से भर जाता है, और दोनों भाई शिनसुई भी उसका ओपोनेंट भी पानी के अंदर चले जाते हैं, और दोनों का भाई स्पिरिचुअल प्रेशर कम होने लगता है। और भाई जो भागने का ट्राई करेगा उसका स्पिरिचुअल प्रेशर पहले कम हो जाएगा। उसके बाद भाई फिर एक्ट 4 इतोकिरी वासा में चीजों में नोनो डोबू है। इस फाइनल एक्ट में भाई शिनसुई व्हाइट थ्रेड यूज करके अपने ओपोनेंट का गला काट देता है, और ओपोनेंट खत्म अगर वो लीले बारो ना हो तो भाई ये था अपने हेड कैप्टन शिनसुई केरो का बंकाई। और बंकाई खत्म होने के बाद ओहाना के साथ भाई मजे। शिनसुई यार ऐसी zanpakuto तो मुझे भी चाहिए। तो भाई शिनसुई तो था नंबर 4 पे। अब भाई टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई इन ब्लीच। तो नंबर 3 पे है सेंजुमारू। और सेंजुमारू के बंकाई का नाम है थासेत्सु कारागारा शिगारामे नो सुजी। और अगर भाई सेंजुमारू को उसका बंकाई यूज करना है तो फिर भाई स्क्वाड 0 में से 3 लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्क्वाड 0 के मेंबर्स की रियल zanpakuto सील कर दी गई थी। क्योंकि जब ये लोग बंकाई यूज करते तब हेवन, सोल सोसाइटी, अर्थ, हेकोमुंडो सब कुछ भाई हिलने लगता है। अब तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि इनका बंकाई कितना ज्यादा पावरफुल है। और जब भाई सेंजुमारू अपना बंकाई यूज करती है तब जैसा कि मैंने कहा भाई हेवन, सोल सोसाइटी, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग सब कुछ भाई हिलने लगता है। इसी का भाई स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा है। और सेंजुमारू के बंकाई की एबिलिटी है कि सेंजुमारू अपने आसपास के एरिया को पूरा कवर कर लेती है, और वहाँ पे भाई कारपेट का पैलेस कह सकता हूँ मैं वो क्रिएट करती है। और भाई हर एक ओपोनेंट के लिए एक अलग कारपेट बेस्ड ऑन भाई ओपोनेंट की वीकनेसेस और पास्ट। और मैं कारपेट बोल रहा था, तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन भाई इस दीदी ने आइस, फायर, खिल सब कुछ दिखा दिया था। सेंजुमारू भाई अपने कारपेट
से जो चाहे वो कर सकती है। और सेंजुमारू का बंकाई भी मांगा में नहीं दिखाया गया। एनिमे फैंस तो भाई बहुत खुश होंगे। सेंजुमारू मेरी पैंट फट गई है सीधे की, तो भाई स्वीट सेंजुमारू तो नंबर 3 पे थी। तो अब भाई नंबर 2 पे है वो जिसने योहाबा के 1000 साल पहले आवर द ओजी हेड कैप्टन गेनरियोसाई यामामोटो। और जब भाई यामामोटो ने उसका बंकाई यूज किया था तब शुनसुई के भाई होठ फटने लगे थे, उकेडागे का भाई गला सूखने लगा था, सोल सोसाइटी का पानी वेपोरेट होने लगा था। लिटरली भाई ब्रोकन बंकाई। यामामोटो के बंकाई की भाई 4 एबिलिटी है। फर्स्ट एबिलिटी जांको नो ताची ईस्ट। इसमें भाई यामामोटो की सारी फ्लेम उसके स्वॉर्ड के अंदर आ जाती है और उसकी स्वॉर्ड भाई जिसको भी टच करेगी वो डायरेक्टली भाई एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगा। ब्रोकन भाई, ट्रूली ब्रोकन। यामामोटो की भाई सेकंड एबिलिटी जांको नो ताची वेस्ट। इसमें भाई यामामोटो फ्लेम्स यूज करता है और भाई उन फ्लेम्स का और यामामोटो के बॉडी का टेम्परेचर होता है भाई 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस। भाई 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 50 मिलियन संख्या भाई 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही होता है आई गेस। मतलब भाई तुम्हारे सामने एक सन खड़ा है ऐसा समझ लो। भाई मैं क्या बोलूं, ये ब्रोकन है। यामामोटो भाई थर्ड एबिलिटी जांको नो ताची नॉर्थ। इसमें भाई यामामोटो उन लोगों को समन करता है जिसे ये पहले ही मार चुका है अपनी स्वॉर्ड से, और डेड आर्मी। फोर्थ है भाई जांको नो ताची साउथ। इसमें भाई यामामोटो मोस्ट पावरफुल शॉक वेव फ्लेम्स मारता है अपने ओपोनेंट पे और जो भी इसके रास्ते में आएगा वो खत्म। और अगर भाई ये बंकाई यामामोटो ने ज्यादा देर तक यूज किया तो यामामोटो खुद और सोल सोसाइटी भाई खत्म हो जाएगी। सच में भाई यामामोटो आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। द मोस्ट पावरफुल फायर टाइप जानपाक्टो जांको नो ताची। फिर भी भाई यामामोटो सेकंड पे। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई इन ब्लीच तो नंबर 1 पे है इचिबे हियोसुबे का बंकाई। इचिबे हियोसुबे का बंकाई का नाम है शिराफुडे इचिमोंजी। और भाई इसके पास बंकाई उस टाइम से था जिस टाइम पे भाई बंकाई का नाम बंकाई भी नहीं था। और इस दुनिया में भाई जितने भी ब्लैक चीजें हैं वो सब इचिबे से बिलोंग करती है। अगर तुम इससे लड़ने जाओगे तो चलो सर के बाल काट कर जाना। इचिबे के भाई शिकाई की एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट का नाम मिटा सकता है और इचिबे के बंकाई की एबिलिटी है कि अपने ओपोनेंट को भाई कौन सा भी नाम दे सकता है और जिस इंसान को भाई नया नाम दिया है उस इंसान की भाई सारी की सारी पावर चली जाएगी। जैसे कि भाई इसने योहाबा के साथ किया था। योहाबा को भाई इसने नाम दिया था ब्लैक एंट और इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था और भाई योहाबा की पावर चली गई थी। और योहाबा के पास बस ब्लैक एंट की पावर थी, मतलब एक चींटी की पावर। वो तो तुम्हें पता है कितनी होती है। इचिबे का बंकाई बहुत ज्यादा सिंपल लगता है लेकिन बहुत ज्यादा डेडली है। अगर भाई योहाबा के पास फ्यूचर देखने वाली पावर नहीं होती तो फिर तो इसका खेल खत्म था। तो फिर भाई यही थे अपने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई इन ब्लीच। और इचिबे का बंकाई भाई इतना ज्यादा सिंपल है कि यामामोटो और दूसरों का बंकाई और ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। क्या मुझे यामामोटो को रखना चाहिए था भाई नंबर 1 पे? कमेंट में जरूर बताना होमीज। तो फिर यार ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा काशी हाय बाय बाय सायोनारा। What a pussy! Things